तो हम आज सीखते हैं मैक्रो के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन में हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक फाइल के ऊपर जो ऑपरेशंस करते हैं और वो सीक्वेंस में अगर ऑपरेशंस करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास में अगर सिमिलर टाइप की फाइल्स आ रही है तो सेम चीज़ दोबारा करने का कोई पॉइंट नहीं है, उसमें समय भी जाता है, गलतियाँ भी हो सकती है। और वो सब स्मार्ट तरीका ये है कि हमें अगर एक ही फाइल के ऊपर बार बार सेम ऑपरेशंस अगर करना है तो हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और उस जहाँ हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं उस फाइल को हम मैक्रो एनेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके सेव करने का ध्यान रखना है। एक बार हमने उस फाइल को सेव कर लिया और कुछ माइक्रोसॉफ्ट के फाइल ऑप्शन में जाके ट्रस्ट सेंटर पे जाके कुछ एक सेटिंग चेंज करना होता है। वो मैं आपको जब आप अगर नहीं कर पा रहे होंगे आपके इसमें तो मैं आपको समझा दूंगा ताकि मैक्रो हमें विजिबल हो जाए, दिख जाए। चलो हम एक काम करते हैं, अभी हम चले जाते हैं पहले सिमिलर टाइप की फाइल्स कहाँ होती है। तो मैं आया हूँ अभी NSE इंडिया दैट स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ मैंने एक ITC लिखा है कंपनी और ये ITC का मैं 6 महीने का कुछ डेटा से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फाइल डाउनलोड कर ली है। सिमिलरली मैं और कोई कंपनी का यहाँ डाउनलोड करता हूँ डेटा से, विप्रो है या इन्फोसिस है, कोई भी से विप्रो का 6 महीने का डेटा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है, CSV करके फाइल डाउनलोड हो रही है मेरे पास में। सिमिलरली मैं इन्फोसिस, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका भी डेटा मेरे पास आ गया, इन्फी के नाम से इसका शॉर्टकट है और इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये सब एक जैसी फाइल्स है क्योंकि ये डेटा सेव किया हुआ है NSE में और नेचुरली सभी का फाइल फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो मैं अगर अभी मेरे डाउनलोड ऑप्शंस में अगर जाता हूँ तो मुझे ये फाइल्स यहाँ दिख जाएंगे अभी जो अभी डाउनलोड हुई है। इन्फोसिस की फाइल है, विप्रो की फाइल है और ITC की फाइल है। अब इसमें से कोई भी एक फाइल को मैं ओपन करता हूँ पहले और इस फाइल को ओपन करने के बाद में हम ये मैक्रो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब इस पर्टिकुलर फाइल में मेरे पास में बहुत सारे कॉलम्स हैं जो जैसे अगर ITC सिंबल का है, इक्विटी में सब जगह इक्विटी लिखा होगा, बट मेरा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ कुछ कॉलम्स में, इन कॉलम में नहीं है, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास में बहुत लिमिटेड कॉलम बचे, जैसे सिंबल का बचा है, डेट बचा है, एवरेज प्राइस बची, ITC की क्या थी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना बेचा गया है, उसका टर्नओवर इन रुपीस कितना हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे, डेट वाइज 7 जुलाई से लेके तो ये आगे 7 जनवरी तक का डेटा, अराउंड 6 मंथ का डेटा है ये, और डिलीवरेबल क्वांटिटी और ये परसेंटेज ऑफ डिलीवर क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का एक रेशियो है। अब मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर है, मेरा रिकॉर्डिंग अभी मुझे स्टार्ट करना था, सॉरी वो मैं भूल गया हूँ, तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। वो हम करते हैं व्यू वाले ऑप्शन में जाके रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन स्टार्ट कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ से मैक्रो 100 and then I will write MMG and then I will write stocks, okay, so that मैं इसको ध्यान में रख सकूं और मैं इसी नाम को यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसके लिए एक शॉर्ट की भी दे सकता हूँ, वो फिलहाल मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन so this is the name of the my macro which I am going to record. So I am keeping the symbol right now here and then selecting these columns which I don't want. I will delete this column. Average price I will keep it here. So I have deleted this column. इनको मैंने हटा दिया हूँ यहाँ से। अब मेरे पास में सिर्फ इतने ही कॉलम बचे हैं। इसमें का जो टॉप रो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ये वाले मेरे पास में बचे ऑप्शंस, ओके। नाउ द ऑप्शंस आर डेट क्या था, एवरेज प्राइस क्या था इस पर्टिकुलर शेयर का जो कि ITC इंडियन टोबैको कंपनी, and then turnover and so on. Say now I am interested in say plotting some graph of this
say date-wise graph of say the number of trades of ITC. Okay, so then I will go to the insert option and go to the chart option and plot this graph. So I will get this graph that trending, so somewhere the trend was okay, but here it was shoot up somewhere. Okay, so this recording is going on. Now here what I can do, I will again undo this. Okay, and I will delete this, because in first column, in second time when I will go for Reliance, so it is better not to have this column here, because I know this is for ITC. Okay, now here again I will select the date and say the number of trades, the same chart, the insert option I will go and I will get this. So this is the line chart I am getting, wherein dates are there on x-axis and number of trades are there in the y-axis. So this is the trade. Now my job is, I want to perform same thing on the file of say the Infosys and other stocks. Okay, but before that I have to stop the recording of this macro. So I have stopped the recording. Okay, now I will save this file, save as to desktop or somewhere else as ITC, say OK file, and then I will select this as a Excel macro enabled workbook. Okay, now this file is saved. Now what I will do, here we have to that trust option which I was talking about, that is options, and then go to trust center. When you go to trust center, you have to click this one and go to macro and enable all macros. This option you have to set, otherwise you will not be able to see the recorded macro here. So that already I did it. So I will go to the file now, say Wipro, because I have not performed this here in Wipro and Infosys. Same thing I have to do it here. Now I need not to do it again, it will do in one shot here. That is what we want actually. The view of macro I will do. So this is this, the macro recorded ITC. Okay, and if I run this, oh, it is showing some error. So it is showing me error because that ITC name is there. So I will put this in comment so that it will come out of this and do some results. So this file is there. So I should have deleted that first, and because of that error is coming, but still it has performed the same operation on Infosys file. So this is how you have to execute the macro option. Same thing you can do, but it will show again error. But yes, we can do it in Wipro. I will again open this file. Yeah, it has opened the file. Again I will go to the view option and then view macro, run this file. Again it will show some error because I can put directly end also, so that it can come with the results, neglecting that correction which was there. Okay, so this is the about recording of the macro. So it records the series of commands so that repetitive actions need not to be performed, and it does it on the similar kind of file. So thank you so much.